हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षरम कोचिंग। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारे फर्स्ट चैप्टर है वो है 8.1। तो 8.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इसके अंदर इसके साथ साथ मैं आपको जो भी फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको साथ के साथ नोट करवाता जाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, राइट। चलिए, अब इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट बी ए बी इज इक्वल टू 24। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसका नाम है ए बी सी। बी जो है हमारा राइट एंगल, ठीक। ये ए, ये राइट। चलो, अब हमारे को वो कह रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है। हमें हमें क्या पहले गिवन क्या है, हमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये है 24 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा दे रखा है हमें बीसी। बीसी दे रखा है हमें बीसी का। बीसी दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, राइट। ये हम आपको 7 मीटर देते, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है हमें हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड, फर्स्ट में है साइन ए और कॉस ए, ठीक। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले हमें क्या बताया था, हमें एक पंडित बद्री प्रसाद रविंद्र, ठीक है। जो ये पहला है ये है साइन, साइन थीटा, ठीक। ये है कॉस थीटा, ठीक। ये है tan थीटा, ठीक। साइन थीटा क्या है हमारा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको ये कैसे याद करना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से इसको हमें करना है। साइन ए, ए साइन ए हमें निकालना है। तो साइन ए आप देखेंगे तो हमारा ये साइन ए, साइन ए के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एसी चाहिए। हमारे पास ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं, वो हमें फाइंड। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम में, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। हमारे पास h है, बी सॉरी बी है, ई है। हम h निकाल, h निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये हमारा मीटर नहीं, इसको सेंटीमीटर में लेना। तो ये हो गया हमारा 24 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी कितना हमारा 7 सेंटीमीटर और ये हमारा 24 का होल स्क्वायर, राइट।
तो इस तरह से हमें करना है। अब हम यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, राइट। 24 को 24 से करेंगे तो आ जाएगा 576, राइट। एच का स्क्वायर कितना आ गया हमारा इज इक्वल टू, ठीक, और ये हो गया 625, 625 एच क्यूब। एच की वैल्यू हमारी आ गई इज इक्वल टू, एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंदर 625। एच इज इक्वल टू 25 इंटू 25, तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब हमने यहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली है 25। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लेंगे। अब हम इसको, हमें साइन ए चाहिए, ए इसको मानेंगे हम, इसका हम चेंज कर लेते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको बी। क्यों मानेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, उसके साथ वाला जो एंगल होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, इसके सामने वाला जो एंगल है उसको हम कंसीडर करते हैं, बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। इस हिसाब से हमारा क्या बन गया, तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा 24, परपेंडिकुलर है 24, और कि हमने चेंज किया था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा, परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, ठीक। 7/25 ये आ गया, और कॉस ए इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, बेस है हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज है 24, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक। इसको मैं साइन सी कर रहा हूँ, अब हमें सी चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, इसके सामने वाला सी चाहिए, तो इसके सामने वाला सी है, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ये चेंज हो जाएगा, अब की बात ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। अब साइन सी की वैल्यू आएगी, साइन सी, साइन सी हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर हमने निकाल रखा है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर बाई 25, राइट। अब हमें कॉस सी निकालना है, कॉस सी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज 25, ठीक है। सिर्फ एंगल बदलने से हमारे साइन सी की वैल्यू है, साइन सी की वैल्यू बिल्कुल, साइन की वैल्यू बदल गई है, सिर्फ एंगल बदल, साइन सी की वैल्यू आ गई हमारी 24.25, और साइन ए की वैल्यू, साइन कॉस सी की वैल्यू आ गई हमारी 7/25, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले ट्रायंगल बना दूंगा, हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। अब की बार ट्रायंगल है पी, राइट, क्यू और, राइट। अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ये 13, ये 12, राइट, और क्यू आर हमें फाइंड करना। तो बिल्कुल वही पाइथागोरस थ्योरम, फिर से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर
ये हमें नहीं रखा, परपेंडिकुलर दे रखा है 12 का स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा 169, राइट। ये हो गया हमारा बी स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस 144, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारा 25, ये आ गया हमारा बी, तो बी इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5, यानी हमारे पास बेस की वैल्यू क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। इस तरह से हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें यहाँ निकालना है 10p माइनस कॉट आर, हमें निकालना है, अब हमें निकालना है 10p और माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हमें 10p की वैल्यू चाहिए और कॉट आर की वैल्यू चाहिए, राइट। तो चलिए 10p की वैल्यू निकालते हैं। पहले हमें पता है 10p क्या होता है, p अपॉन v, तो 10p इज इक्वल टू p अपॉन v, परपेंडिकुलर अपॉन v, तो p अपॉन v परपेंडिकुलर कितना, तो 10 की p की वैल्यू निकालेंगे 10p, तो 10p जो है, ठीक है, 10p की वैल्यू p के एडजेसेंट वाला मानेंगे तो बेस होगा हमारा, तो वो होता है बेस अपॉन h, राइट। तो बेस हमारा, क्योंकि हम p है तो p को एडजेसेंट, जो q के एडजेसेंट है वो p, तो इसको कंसीडर करेंगे आपके बारे में, ठीक है। q के एडजेसेंट जो भी एंगल है यहाँ पर गिवन है, यहाँ 10p है, तो हम q के एडजेसेंट इसको लेंगे, और अगर 10q कॉट q आर है, कॉट आर है इसे यहाँ पर, तो इसके एडजेसेंट हम r को लेंगे। अब ये में p दे रखा है तो p के हिसाब से चलेंगे, तो p के एडजेसेंट जो होगा वो क्या होगा, बेस। p के एडजेसेंट क्या होगा, बेस। तो p के एडजेसेंट बेस होगा, तो बेस कितना हो गया हमारा 12 और 5, राइट। p के एडजेसेंट क्या हो गया हमारा, अब 10 कॉट आर निकाल देते हैं। अब q की एडजेसेंट r, तो अब की बार हमारा जो बेस होगा तो 5 होगा, तो 5 होगा, तो फिर 5 कितना है हमारा बेस है, ठीक है। और ये होता है हमारा h अपॉन v, ठीक है। तो ये बेस हो गया हमारा 5, h हमारा कितना हो गया 5, ठीक। तो दिस माइनस दिस, अब देखिए दोनों जगह हम क्या करेंगे, 5/12 कर देंगे इसको, ठीक। 10p भी हमारा 5/12 है, और कॉट p भी, कॉट r भी हमारा 10 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 12 आ गया, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो उसकी क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 0 वैल्यू आ, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a, इफ 10a इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। 10a जो है, अच्छी बार ऐसे, ठीक है, हमारा ठीक, तो हमारा क्या है, सबसे पहले हमारे को क्या गिवन है, टाइम साइन, साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू गिवन है 3/4, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमें 3, हाइपोटेन्यूज दे रखा हमें 4, राइट। फिर उसके बाद BC is equal to 3 and AC is equal to 4,
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस ए और टेन बी। कॉस ए निकालना है, कॉस, इससे पहले हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे जो हमें गिवन नहीं है, यानी बेस, बेस हमें गिवन नहीं है, राइट। तो बी बेस की वैल्यू निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो वो होती है हमारी बी सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सी हमें दे रखा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और बी सी हमें निकालना है, बी सी हमें गिवन है 4 सी का स्क्वायर, और हमें ए बी निकालना, ठीक। तो ये हो गया हमारा 16 प्लस टू 9 प्लस ए बी का इधर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा 16 माइनस 9 प्लस टू, ये 16 माइनस 9 निकल हमारा ए का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा 9 7 ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू हो गई √7, राइट। और √7 आ गई हमारी ए की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये हमारी ए बी, जो ए बी की वैल्यू है हम यहाँ लिख देंगे √7, राइट। अब ये जो √7 लिखा है मैंने, उसके बाद क्या बचा, cos A इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू A, तो cos A निकालना है हमें, तो cos A में क्या करूंगा मैं, cos A मुझे पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमें गिवन है, बेस है √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है हमारा 4, cos A की वैल्यू आ गई हमारी √7/4, दूसरा है tan, tan A की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे को दे रखा है 3 और बेस हमने निकाल दिया √7, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, cos A की वैल्यू भी आ गई और cos tan A की वैल्यू भी, जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना। मेरे को लगता है आज जो भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया आपको चीज समझ आ गई होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जल्दी ही मैं एक मैंने रील भी शेयर की है मेरे, आप जब उसमें जाएंगे तो लिस्ट के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर आपको रील मिल जाएगी, उसके अंदर आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस फॉर्मूलाज को देख के आप उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को फिर से कंटिन्यू करें। थैंक यू।